कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए ना बहुत ही स्पेशल व्लॉग लेके आई हूँ, ख़ासकर जो घर की लेडीज़ होती हैं उनके लिए। तो देखिए, हम लोग एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। थोड़ा सा बस कोशिश करनी होती है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है। तो बस वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो घर की लेडीज़ होती है ना, तो उसके ऊपर ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की, बाहर की, घर के कामों की। और इनके साथ साथ अगर हम बाहर के भी काम अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो हम एक अच्छी परफेक्ट हाउसवाइफ और परफेक्ट होम मेकर कहला सकते हैं। तो जैसे कि मैं किस तरीके से घर के और बाहर के काम मैनेज करती हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों से ना मैं बहुत सारी सेविंग कर लेती हूँ। और मंथ में आके ना, मंथली अगर मैं उसे देखती हूँ ना, तो छोटी छोटी सेविंग से ना बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है मेरी। तो वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगी आज। तो गाइज़, जब भी मुझे घर की शॉपिंग करनी होती है, जैसे कि कपड़ों की या फिर घर का कोई भी सामान ख़रीदना होता है, तो मैं ना ऑफ़र का इंतज़ार करती हूँ। डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट होता है ना, तभी मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ। जैसे कि ऑनलाइन अगर मुझे चीज़ें लेनी होती है, सबसे पहले मैं ऑनलाइन ही देखती हूँ, और ऑनलाइन अगर मुझे पसंद आ जाती हैं तो मैं उसमें ऐड टू कार्ट में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ना उनके रेट ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही आधे रेट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छा खासा ऑफ़र मिल जाता है। तो बस तो बीच बीच में ना हमें नज़र रखने की देर होती है, बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ। और जब भी मुझे आधे रेट में वो चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो फटाफट से मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसे ही जैसे कि मुझे बेटी की शॉपिंग करनी होती है, ख़ासकर बेटी की शॉपिंग में ना टी शर्ट वगैरह लेनी हो या फिर शूज़ वगैरह लेने हो, इस तरीके की शॉपिंग मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। तो मुझे अच्छा खासा ऑफ़र मिल जाता है और बहुत अच्छी खासी मैं बचत कर लेती हूँ। और जैसे कि मुझे किचन का सामान, मोस्टली मेरा 80% सामान ना मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, जैसे जियो से या जेप्टो से। तो इसमें भी ना बहुत अच्छी खासी मुझे बचत हो जाती है। कोई भी सामान अगर किचन में ख़त्म हो जाता है ना, तो मैंने एक पैड रखा हुआ है, एक पैन रखा हुआ है किचन में। तो जब भी मुझे कोई भी सामान ख़त्म होने वाला होता है, मैं तुरंत उसे नोट कर लेती हूँ पैड पे। तो फिर उसके बाद ना 5-6 सामान हो जाते हैं इकट्ठे, फिर मैं 5-6 सामान इकट्ठे ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो गाइस, मैंने आज ये ना बहुत सारा सामान मंगवाया है, और इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है ना ऑनलाइन अगर ग्रोसरी का सामान सारा मंगवाए तो। लेकिन बीच बीच में ना चेक करना पड़ता है कि किस में ऑफ़र चल रहा है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, और काफ़ी अच्छी खासी बचत कर लेती हूँ मैं पैसों की। तो जैसे ये वाला है ना टाइड का ये 7 किलो का पैकेट आया है, तो इसमें ना 30% ऑफ है, तो 3 किलो इसमें फ्री है। तो अच्छी खासा मैंने अच्छा खासा ऑफ़र चल रहा था इस पर, तो तभी मैंने ये सारा जो है एकदम से ऑर्डर कर दिया। बस ये है कि बीच बीच में ना चेक करना पड़ता है, जेप्टो से ले लो या फ्लिपकार्ट से ले लो। तो गाइस, ऑनलाइन सामान मंगवाने के लिए ना और बचत करने के लिए तो बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है कि आपको ना सडनली कोई सामान ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि ना सडनली अगर आप सामान ऑर्डर करेंगे अचानक, ज़रूरत का सामान, जैसे कि अभी हमें ज़रूरत है, तो हमें उसी रेट में सामान लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ना अगर घर में कोई भी चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है ना, उससे पहले ही आप मंगवा लो। और हमारे पास ना इससे ना हमें टाइम मिल जाता है बीच बीच में चेक करने का, ऑफ़र का इंतज़ार करने का। तो इसीलिए मैं ना अच्छा खासा मुझे ऑफ़र मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि कितनी चीज़ में, कौन सी चीज़ में इतना ऑफ़र होता है। बस शुरू में हमें दिक्कत होती है, लेकिन फिर ना हमें आदत पड़ जाती है। तो गाइज़, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना मैं अच्छी खासी बचत कर लेती हूँ। अगर हम मंथली अगर इसे जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे, तो बहुत मोटी बचत हो जाती है, बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है।
क्योंकि इतना सारा सामान मैंने मंगवाया है, हर सामान पे कोई ना कोई बचत है, हर सामान पे कोई ना कोई सेविंग ज़रूर है। तो बस यहाँ पर ना इन सामान को ख़रीदने के लिए हमें ना बाहर भी जाना पड़ता है। जैसे कि बाहर जाने से तो अच्छा है कि अगर हम इन चीज़ों को ऑफ़लाइन ख़रीदेंगे तो हमें घर से बाहर भी जाना पड़ेगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमें ना ऑफ़लाइन बिल्कुल भी बचत नहीं मिलती है, ऑफ़र नहीं मिलता है इन चीज़ों पे। और हमें धक्के भी खाने पड़ते हैं मार्केट के, कभी किसी शॉप पे कभी किसी शॉप पे। तो इसीलिए ना मैं घर बैठे ही सामान मंगवा लेती हूँ और अच्छे खासे ऑफ़र में सेविंग भी हो जाती है मेरी और घर बैठे सामान भी आ जाता है। और इसी को तो कहते हैं परफेक्ट होम मेकर। घर के काम भी अच्छी तरीके से मैनेज करना और बच्चों को भी अच्छी तरीके से संभालना और अच्छी खासी सेविंग भी कर लेना। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, तेज एकदम भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आ रही है। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, कितना ठंडा प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है। देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, हवा भी चल रही है बहुत तेज। यहाँ पर पूरी भीग चुकी हूँ मैं हवा की वजह से। हवा के साथ साथ ना बारिश की बूंदें भी आ रही हैं इधर। अभी कर देती हूँ मैं विंडो पानी, मन कर रहा है छत पे जाने का। तो देखिए गाइस ये बारिश की बूंदें एकदम शीशे पे आ रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपसे बात करते करते ना मैंने मैंगो शेक भी बना लिया और साथ ही साथ जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो सामान जब मैं इतना सारा मंगवाती हूँ ना तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे जो सामान जहाँ रखना है वहीं पे रखती हूँ। तो जी बस इससे ना साथ ही साथ काम भी ख़त्म हो जाता है मेरा। तो बस यहाँ पर जो है मैं ये ऑयल का ना इस तरीके से मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ। तो इससे ना ऑयल का जो कंटेनर होता है ना, तो कितना भी अच्छी तरीके से साफ़ करके रखो यूज़ करने के बाद वो ऑयल का पेपर हो ही जाता है। तो बीच बीच में ना मैं पेपर भी चेंज करती रहती हूँ। और बस यहाँ पर मेरी किचन भी हो गई है एकदम क्लीन। तो गाइज़ अब मैं जाऊँगी फ्रिज को साफ़ करने के लिए। ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं करना है मुझे, और उसकी जो फ्रिज की बास्केट है वो साफ़ करूँगी और जो फ्रिज के मैट हैं वो निकाल के साफ़ करूँगी, क्योंकि अगले दिन ना मुझे सब्ज़ी लेकर आनी है हफ्ते भर की। और जब भी मुझे हफ्ते भर की सब्ज़ी लेकर आनी होती है ना, तो उससे पहले नई सब्ज़ी ऑर्गेनाइज़ करने से पहले ना फ्रिज में मैं पूरे फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ, तभी नई सब्ज़ी मैं रखती हूँ। तो इससे ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है फ्रिज। तो जी बस यहाँ पर घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहाकर, और अच्छा खासा मौसम होने के बाद ना फिर हल्की हल्की धूप निकल आई थी। और बस अब इस टाइम ना मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कब आंधी आ जाए एकदम, कब बारिश आ जाए, कब धूप निकल आए। तो बस अजीब सा ही मौसम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कैसा मौसम हो रहा है। तो गाइस ये मैंने ना फ्रिज के बास्केट और ये फ्रिज के मैट है ना, ये सारे मैंने धो के रख दिए आज, क्योंकि कल है ना सब्ज़ी आएगी। तो जब सब्ज़ी आती है ना तो मैं इस तरीके से ना पहले ही एक दिन पहले ही फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद ना इसे मैं लगाऊंगी फ्रिज में। तो गाइस बस जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना उस दिन कितना अच्छा लगता है। अब तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है और जल्दी जल्दी हेयर वॉश भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आंधी चलती है बीच बीच में। अब तो आंधी वाले मौसम चल ही रहा है और इससे ना डस्टिंग भी घर की करनी पड़ती है डेली, और डस्टिंग करने से ना बाल भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी हेयर वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है अब। तो गाइज़ आज के व्लॉग में ना मैंने आपसे जो टिप्स शेयर की हैं वो आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और मंथली आप उसे जोड़ेंगे ना, सच में आप अच्छी खासी बचत कर लेंगे। तो गाइज़ कैसा लगा व्लॉग आज का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।